Consider the evidence, the court finds the defendant guilty. The sentence will be pronounced after the recess. आज हम बात कर रहे हैं बिहार के बेगूसराय की। एक ऐसा मामला जहां जमीन का एक छोटा सा विवाद एक हत्या तक पहुंच गया और उसके बाद जो हुआ वो शायद हत्या से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। न्याय के लिए 27 साल का इंतजार। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, इस कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि 1999 की एक सुबह ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बिगड़ गई। और सबसे बड़ा सवाल, हमारे सिस्टम में ऐसा क्या है कि केस को अपने अंजाम तक पहुंचने में लगभग 3 दशक लग जाते हैं। बेगूसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार की अदालत ने इस मामले में 10 लोगों को हत्या का दोषी करार दिया है। 10 लोग? तो अदालत ने ये माना कि ये एक सामूहिक हमला था, कोई अकेला नहीं था। बिल्कुल। इन सभी को आईपीसी की धारा 302 और 149 के तहत दोषी पाया गया है। धारा 302 तो हत्या के लिए है, ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं, पर ये धारा 149 इसका क्या मतलब है यहाँ? धारा 149 तब लगती है जब कोई अपराध कई लोगों द्वारा एक साझा इरादे से, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ किया गया हो। इसका मतलब है कि अदालत ने माना कि वो सब लोग एक ही इरादे से वहां गए थे हमला करने। अच्छा। और अपनी बात साबित करने के लिए जो अभियोजन पक्ष था उसने कुल 15 गवाह पेश किए। 15 गवाह? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि 27 सालों में इन गवाहों को अपने साथ बनाए रखना कितना मुश्किल हुआ होगा। बहुत ज्यादा। ये अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम है। इतने लंबे समय में गवाहों पर दबाव भी बनता है, वो मुकर भी जाते हैं। सही बात है। तो ये फैसला तो अब आया है, लेकिन ये समझने के लिए कि ये सब हुआ क्यों, हमें 1999 की उस सुबह में लौटना होगा। चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। तारीख थी 4 अगस्त 1999। सुबह के करीब 6 बजे थे। शिकायतकर्ता रामाकांत यादव शौच के बाद अपने घर लौट रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक तभी एक आरोपी दिनेश यादव ने उन्हें रास्ते में रोका और गाली गलौज शुरू कर दी। और वो गाली गलौज जल्द ही मारपीट में बदल गई। मतलब तनाव पहले से ही था, ये कोई अचानक हुई लड़ाई नहीं लग रही। जाहिर है जमीन को लेकर कोई पुराना झगड़ा चल रहा होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक चिंगारी थी। असली धमाका तो होना बाकी था। इस झगड़े के ठीक आधे घंटे बाद सुबह 6:30 बजे दिनेश यादव अकेला नहीं लौटा। वो अपने साथ 10-15 लोगों की भीड़ लेकर आया और सबने मिलकर रामाकांत यादव के घर पर धावा बोल दिया। आधा घंटा, ये वक्त बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि वो गया, उसने लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें उकसाया और फिर पूरी तैयारी के साथ वापस आया। तैयारी भी ऐसी कि उनके हाथों में सिर्फ लाठी डंडे नहीं थे। रिपोर्ट साफ साफ लिखती है कि वो पिस्टल जैसे हथियारों से लैस थे। तो ये अब सिर्फ मारपीट नहीं थी? नहीं, ये एक संगठित हमला था। रिपोर्ट में एक लाइन है जो इस पूरी घटना का सार बता देती है। अपनी हनक दिखाने के जुनून में हुई हत्या। हनक, ये शब्द? हाँ, ये जमीन से ज्यादा अपनी ताकत दिखाने की लड़ाई बन चुकी थी। और इसी हनक और जुनून का नतीजा बेहद भयानक निकला। हाँ, उसी भीड़ में शामिल एक आरोपी दयानंद यादव ने रामाकांत के पिता नांगो यादव को निशाना बनाया। उसने उनके सिर पर लाठी से सीधा और जोरदार वार किया। रिपोर्ट के मुताबिक नांगो यादव वहीं गिर पड़े और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। और बाकी परिवार का क्या हुआ? हमला यहीं नहीं रुका, बाकी परिवार वालों को भी बुरी तरह पीटा गया। एक मामूली कहासुनी से शुरू हुई बात आधे घंटे के अंदर एक हत्या में बदल गई। और यहीं से इस परिवार के लिए एक दूसरी और शायद ज्यादा मुश्किल लड़ाई शुरू होती है, न्याय की लड़ाई। 27 साल, ये नंबर दिमाग में घूमता रहता है। एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है इतने वक्त। एक बड़ी वजह ये थी कि ये मुकदमा किसी एक अदालत में सीधा सीधा नहीं चला। ये कई अलग अलग अदालतों के बीच घूमता रहा। इसका क्या मतलब है? केस को एक जगह से दूसरी जगह क्यों भेजा जा रहा था? इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी जज का तबादला हो जाता है, कभी कोई पक्ष ये दलील देता है कि उन्हें किसी खास जज या अदालत पर भरोसा नहीं है और केस कहीं और ट्रांसफर किया जाए। शिकायतकर्ता के वकील रणविजय कुमार निराला को कई बार केस ट्रांसफर के लिए याचिकाएं दाखिल करनी पड़ी। और ये सारी प्रक्रियाएं, इनमें महीने नहीं साल गुजर जाते होंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है ना? ये हमारे पूरे सिस्टम की हकीकत है, जिसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ, ये उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। आपको अंदाजा है, भारत की निचली अदालतों में आज की तारीख में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। 4 करोड़? जी, जजों की भारी कमी है, तारीख पर तारीख का कल्चर है,
ये 27 साल उसी सिस्टम की एक दुखद कहानी बयान करते हैं। ये केस कोई अपवाद नहीं है, बल्कि उस भीड़ में से एक चेहरा है। और इस देरी का नतीजा वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, ट्रायल के दौरान ही 5 आरोपियों की मौत हो गई। 5? जी, सिकंदर यादव, कपिल देव यादव, बउए लाल यादव, श्याम सुंदर यादव और दयानंद यादव। इन 5 लोगों की मौत फैसला आने से पहले ही हो गई। मतलब वो कानून की सजा से पहले ही? कुदरत की अदालत में चले गए। एक मिनट। दयानंद यादव, ये वही नाम है ना जिसने नांगो यादव पर वो जानलेवा हमला किया था? हाँ, वही। ओह। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। वो शख्स जिस पर हत्या का मुख्य आरोप था, जिसने वो लाठी चलाई थी, उसकी मौत फैसला आने से कई साल पहले ही हो चुकी थी। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जिस आदमी को सजा दिलाने के लिए परिवार ने 27 साल लड़ाई लड़ी, कानून उसे कभी सजा दे ही नहीं पाया। बिल्कुल। जब फैसला आया तो वो उसे सुनने के लिए जिंदा ही नहीं था। परिवार को तसल्ली है कि 10 लोग दोषी पाए गए, लेकिन वो मुख्य आरोपी कानून की पकड़ से हमेशा के लिए बाहर हो गया। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या इतने सालों बाद मिला फैसला वाकई में उस घाव को भर सकता है? बिल्कुल। एक पल के लिए सोचिए, 27 साल की लड़ाई के बाद परिवार को पता चलता है कि मुख्य आरोपी को तो सजा मिल ही नहीं सकती। उस लम्हे में उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? तो इन सबका क्या मतलब निकलता है? एक जमीनी विवाद, एक हत्या और न्याय के लिए 27 साल का इंतजार, जिसमें मुख्य आरोपी को सजा भी नहीं मिल पाई। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये मामला हमें क्या सिखाता है? मुझे लगता है ये मामला 3 बहुत जरूरी बातें बताता है। पहली, जमीनी विवादों की गंभीरता। खासकर ग्रामीण भारत में जमीन सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी नहीं है, वो इज्जत है, ताकत है, सामाजिक रुतबा है। रिपोर्ट में जो हनक शब्द इस्तेमाल हुआ है वो इसी तरफ इशारा करता है। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम से न्याय मिलने में सालों लगेंगे, तो वो अपनी ताकत से, हिंसा से मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये देरी सिर्फ एक परिवार के लिए सजा नहीं है, ये पूरे समाज के भरोसे को कमजोर करती है। जब लोगों को लगता है कि इंसाफ मिलने में पीढ़ियां लग जाएंगी, तो वो कानून को अपने हाथ में लेने की सोचने लगते हैं, और यहीं से हिंसा का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो सकता है। बिल्कुल सही। दूसरा पहलू है न्याय में देरी का इंसानी चेहरा। हम अक्सर पेंडिंग केसेस की बात आंकड़ों में करते हैं, 4 करोड़, 5 करोड़, लेकिन हर आंकड़े के पीछे रामाकांत यादव जैसा एक परिवार है जो हर तारीख पर एक उम्मीद लेकर अदालत जाता है, जो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल न्याय के इंतजार में गुजार देता है। आप 27 साल तक उस एक घटना के साये में जीते हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल। और तीसरा पहलू जो इस पूरी कहानी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जैसा है, वो है उस परिवार का संघर्ष। निश्चित रूप से ये उस परिवार के न टूटने वाले जज्बे को दिखाता है जिसने लगभग 3 दशकों तक हिम्मत नहीं हारी। सोच कर देखिए, 27 साल तक अदालतों के चक्कर काटना, वकीलों से मिलना, गवाहों को हिम्मत देना कि वो अपने बयान से न पलटे, ये कितना मुश्किल और थका देने वाला सफर रहा होगा।